हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी। जैसा कि हम जानते हैं, सेट हमारे दैनिक जीवन में भी काफ़ी उपयोगी है। जैसे हो गया किसी वस्तु मतलब कपड़ों का सेट हो गया, डिनर सेट हो गया, कक्षा 6 या किसी क्लास के विद्यार्थियों के पुस्तकों का सेट हो गया। तो सेट का मतलब कोई भी चीज़ है उसमें कंप्लीट से मतलब है कि वह उस जैसे मान लीजिए कक्षा 6 के विद्यार्थियों की पुस्तकों का सेट हो गया, तो उसमें कक्षा 6 के विद्यार्थी की जितनी पुस्तकें होंगी वो सारी हो जाएंगी। वैसे डिनर सेट में सारे जो बर्तन होते हैं डिनर सेट में वो सारे होंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में कुछ अलग इसका मतलब होता है। आइए देखते हैं डिफिनेशन से। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कार्ड सेट। वस्तुओं का सुपरिभाषित जो संग्रह होता है वह सेट कहलाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वोवेल A, E, I, O, U होते हैं। लेकिन तो यह सुपरिभाषित है, तो यह एक सेट है। लेकिन द कलेक्शन ऑफ 5 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट यह सेट नहीं होगा, क्योंकि हम हो सकता है 5 अक्षर कोई ए से लेकर जेड तक कोई चुन सकते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति कोई और ही चुन सकता है, तो यह वेल डिफाइन नहीं है। अगले एग्जाम्पल की बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया। यह एक सेट है क्योंकि हमारे इंडिया में 29 राज्य हैं, तो यह वेल डिफाइन है। लेकिन द कलेक्शन ऑफ ऑल बिग स्टेट यह सेट नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ राज्य जनसंख्या की दृष्टि में बड़े हैं, कुछ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़े हैं, कुछ राज्य में बुद्धिजीवी ज़्यादा हैं, तो इस प्रकार यह वेल डिफाइन नहीं है। अब ऐसे एक एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे हमारे मोहल्ले में अच्छे पुरुषों का मान लीजिए समुच्चय बात करें, तो हो सकता है कुछ लड़के या लड़कियों की भी बात कर लें, तो कुछ लड़के या लड़कियां हो सकता है कुछ रूप से सुंदर हो, कुछ ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है कुछ लोग खेल में ज़्यादा अच्छे हों, तो यह वेल डिफाइन नहीं होगा। लेकिन यदि मोहल्ले में रहने वाली जो जनसंख्या है उसका सेट अगर बनाए तो यह वेल डिफाइन होगा या सेट होगा। एक अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। कक्षा 6 के विद्यार्थियों का जो संग्रह होगा यह सेट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कक्षा 6 में जितने विद्यार्थी हैं उनका एक सेट होगा, वह वेल डिफाइन होगा। लेकिन द कलेक्शन ऑफ गुड और बैड स्टूडेंट क्लास 6, तो यह वेल डिफाइन नहीं है। हो सकता है कुछ टीचर्स या व्यक्तियों के नज़रों में कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे हों, हो सकता है कुछ बच्चे खेलने में अच्छे हों, तो यह वेल डिफाइन नहीं है। अब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं सेट की। हम सेट को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला रोस्टर मेथड है, दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। तो रोस्टर मेथड देखते हैं। इन दिस मेथड a set is described by listing element separated by comma within bracket। इस विधि में हम सेट को जो एलिमेंट हैं उनको कामा के द्वारा अलग अलग करके मजले ब्रैकेट में लिखते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये मजला ब्रैकेट है, तो ध्यान दीजिए। द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, तो इवन नंबर मतलब सम संख्या हम जानते हैं, तो इसको हम मजले ब्रैकेट में 2, 4, 6 डाटा इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, तो यह सेट होगा रोस्टर मेथड से। दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11, तो इसको रोस्टर मेथड 2, 3, 5 रोस्ट प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या। अगला देखते हैं सेट बिल्डर मेथड में, दूसरे मेथड में। इन दिस मेथड इज सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। हम इस विधि में सेट के जो प्रॉपर्टी विशेषता है उसके लक्षण है, उसके हिसाब से इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। देखते हैं एग्जांपल। द सेट ऑफ इक्वल टू, यदि दिया गया है ये सेट 1, 2, 3, हम जान रहे हैं ये नेचुरल नंबर है, तो हम इसको एक इज एलिमेंट ऑफ एन जो है एन नेचुरल नंबर, इसको इस प्रकार लिखेंगे।
अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। द सेट ऑफ ए इक्वल टू 1, 3, 4, 5, 7, 8 तक लिखा गया है। तो देख रहे हैं तो नेचुरल नंबर है, यहाँ 8 तक लिखा गया है। तो इस प्रकार हम इसको ए एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन लिखेंगे और जहाँ ये एक्स लेस और इक्वल 8 लिखेंगे। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। इसको हम यहाँ एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर है क्योंकि -1 और +1 है तो आर है। इसको एक्स का जो एक्स का मान होगा -1 से बड़ा और +1 से छोटा, ये हो जाएगा। अब सेट के टाइप की बात करते हैं। तो सेट कई टाइप के होते हैं, जहाँ कुछ यहाँ पर दे रहे हैं। पहला जैसे एम्प्टी सेट है, इस सेट इज सेट टू बी एम्प्टी सेट और नल और वॉइड, तीनों एक ही मतलब है। सेट इफ ए हैज नो एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाई फाई। ये एक सेट होगा वो नल या वॉइड कहलाएगा यदि उसके बाद कोई एलिमेंट ना हो। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं और रोस्टर मेथड में इसे हम केवल खाली ब्रैकेट छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक्स एलिमेंट ऑफ आर, जहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। एक्स स्क्वायर बराबर -2 कभी नहीं हो सकता है, अतः इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, अतः एफ आई होगा। एक्स एलिमेंट ऑफ एन, जहाँ एक्स का मान 5 से बड़ा 6 से छोटा। हम जानते हैं एन का मान 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के बीच में कोई नहीं हो सकता, यानी एफ आई इसका एलिमेंट होगा। दूसरे की बात करते हैं फाइनाइट सेट की। ए सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर नल सेट और द नंबर ऑफ इट्स एलिमेंट इज फिक्स्ड। कोई भी सेट फाइनाइट होगा यदि या तो उसके पास कोई एलिमेंट ना हो, या यदि हो भी तो वह निश्चित। एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100। इवन नेचुरल नंबर दिया गया है सम, वो भी 100 से कम, तो यह फाइनाइट है कि इसमें 2, 4, 6, 8 तक 98 तक होगा। सेट ऑफ सोल्जर इंडियन आर्मी, हम जानते हैं हमारे जो इंडियन की आर्मी है उसमें जो सेना है वो भी फिक्स है कि इतने ही सेना है। अगला इनफाइनाइट सेट, ये सेट हुज एलिमेंट कैन बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 n तक और एनी नेचुरल नंबर n इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन, एक प्लेन में कितने पॉइंट हैं इसको कोई पता नहीं लगा सकता, या इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट होगा डिफाइन होगा कि हाँ एक प्लेन के अंदर ही है। सेट ऑफ ऑल लाइन इन प्लेन, कितने लाइन एक प्लेन में होंगे ये भी गिन नहीं सकते, तो इनफाइनाइट सेट। जिसको हम गिन ना सकें मतलब कि फिक्स ना हो तो इनफाइनाइट सेट होगा। आगे चलते हैं। इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं। टू सेट A and set B are equivalent if their cardinal number are same। मतलब यदि कोई फंक्शन हुआ कोई दिया गया हो तो उसमें ए और बी का मान n इक्वल टू एन भी हो, जब इक्विवेलेंट सेट होगा। इक्वल सेट होगा यदि सेट A and set B are said to be equal element if every element of set A is a number of set B and every element of set B इज एलिमेंट मेंबर ऑफ सेट बी। सेट ए मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट में बराबर हो एक दूसरे के। तो हम यदि ए और बी दोनों इक्वल सेट हैं तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू बी। तो इस प्रकार सेट ख़त्म होता है। आगे सबसेट की बात करेंगे, उसका हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।